सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इन्होंने 60 नंबर श्लोक में एक बात कही थी, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि अन्मोहात् करिष्यसि अवशोपि तत्। स्वभाव की बहुत बार यहाँ पे चर्चा हुई है गीता में, कम से कम 10 बार ये शब्द आया होगा स्वभाव। क्योंकि व्यक्ति ना जो उसका स्वभाव है वो ही करेगा। उसको जो मर्जी बताओ, जो मर्जी सुनाओ, जो मर्जी दिखाओ, स्वभाव अवश्य होके उससे वही करवाता है। जिसका स्वभाव जल्दी आने का है वो जल्दी आएगा, उसको कुछ भी करना पड़े। जिसका स्वभाव लेट आने का है उसको कितने उपदेश दे लो रोजाना, लेट आएगा वो। माताएं वानप्रस्थ से आई हैं, बिल्कुल ये मेरे से पहले ही, मतलब 1 मिनट पहले मेरे को आगे मिले। इनकी इतनी आयु है, पैदल चल के आए हैं, इतनी दूर से आए हैं। और हमारे ब्रह्मचारी भाई बहन कुछ तो ऊपर स्वर्गलोक से यहाँ नीचे उतरते हैं, कुछ यहाँ से एक दीवार क्रॉस करके इधर आते हैं, बस इतना है। तो भी लेट। तो क्यों होते होंगे ये लेट रोजाना? स्वभाव ही ऐसा बन गया है। मतलब ये लगता ही नहीं, उनको लगता है 9 बजे का है ना, तो 9 दीदी तो 5 मिनट तक आएंगी, 9:05 तक चलेंगे। कभी उनको यज्ञ में बुलाया जाता है यहाँ पे, तो 5 बजे का 4:30 का टाइम है ना, तो ठीक है 5 बजे तक शुरू होगा। कभी श्रद्धालय में, योग भवन में बुलाते हैं, हमेशा लेट, और वो जीवन में लेट ही रहेंगी। ये स्वभाव बड़ा काम करता है। बोले अभी से क्या आध्यात्मिकता की बातें करना, अभी से क्या साधना करना, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी ये कर लेते हैं, उसके बाद संस्कारों में आ जाते हैं चीजें, स्वभाव में। देखो यहाँ 17वें अध्याय में इन्होंने जो 4 वर्णाश्रम बताए थे ना, ये देखो 41 नंबर श्लोक, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैहि। स्वभाव से उत्पन्न होने वाले जो गुण हैं उनसे ये चारों वर्ण आश्रम निर्मित होते हैं। कोई व्यक्ति ब्राह्मण क्यों बनता है? स्वभाव से उत्पन्न होने वाले गुणों के कारण। कोई व्यक्ति क्षत्रिय क्यों बन जाता है? युद्ध आदि में उसकी रुचि क्यों हो जाती है? स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण। कोई किसी व्यक्ति की स्वाभाविक ही बिजनेस व्यापार में रुचि क्यों होती है? स्वभाव से। किसी की सेवा में ही रुचि क्यों होती है? स्वभाव से। सब तय है ये सारे वर्णाश्रम। कोई व्यक्ति जैसे लोक में तो जन्म से मानते हैं ना कुछ लोग जाति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और वो रोजाना क्या करता है? शराब पीता है। ऐसा क्यों करता है वो व्यक्ति?
उसके वैसे संस्कार हैं रज प्रधान। बहुत प्रशंसनीय है, निंदित है या मध्यम है, सबसे आगे श्रेष्ठ लोगों की पंक्ति में हम स्वभाव का मतलब आदत नहीं, आदत भी स्वभाव, आदत को भी स्वभाव कह देते हैं। स्वभाव का मतलब है हमारे सूक्ष्म शरीर में, अंतःकरण में, चित्त में जो जन्म जन्मांतरों के जो संस्कारों का एक बंडल है, उसमें किस चीज की अधिकता है वो हमारा स्वभाव बनता है। इसी को श्रद्धा भी कहा था ना, यो यत श्रद्धा स एव स। ये पुरुष कैसा है? श्रद्धामयो अयम पुरुष है। ये पुरुष श्रद्धा वाला है, श्रद्धामय है। और जैसी जिसकी श्रद्धा, तो जैसी जिसकी श्रद्धा, श्रद्धा अपनी मर्जी से थोड़ी ना बनाई जाती है। श्रद्धा तो बन जाती है, परिणाम है किसका? आहार का, विचार का, तप का, कर्म का। व्यक्ति कैसा आहार उसकी रुचि है, कैसा वो कर्म करता है, कैसा यज्ञ करता है, कैसा तप करता है, कैसा दान देता है, ये सब चीजें मिलकर के फिर बनाती हैं हमारी श्रद्धा को। तो आज हमारी जो भी श्रद्धा है या जो भी हमारा स्वभाव है, वो किसने बनाया? हमने ही बनाया है, किसी दूसरे ने नहीं बनाया। और एक अच्छी बात है, लेकिन जब हम उसको परिवर्तन करना चाहें तो भी उसको परिवर्तन कौन कर सकता है? हम ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। दूसरा व्यक्ति हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर सकता है। वो कुछ समय के लिए टेम्परेरी हमारे कर्मों में तो परिवर्तन करवा सकता है। आप जब तक गुरुकुल में रहते हैं, आपको जबरदस्ती 4 बजे उठाया जा सकता है, लेकिन आपका 4 बजे उठने का स्वभाव नहीं बनाया जा सकता। स्वभाव तो खुद ही बनाना पड़ता है व्यक्ति को, नहीं तो जिस दिन वो बाहर जाएगा वो 6 बजे ही उठेगा। आपको जबरदस्ती यज्ञशाला में तो लाया जा सकता है, वहां बिठाया जा सकता है, लेकिन आपका यज्ञ करने का स्वभाव नहीं बनाया जा सकता। स्वभाव तो खुद ही बनाना होता है व्यक्ति को। तो जो हमारे स्वभाव या गलत हमारे संस्कार बन गए, उनको आज यदि तोड़ना है, उनको परिवर्तित करना है, क्योंकि आज हमें समझ है ना, आज हमें समझ है कि ये अच्छे संस्कार हैं, ये बुरे संस्कार हैं। तो अच्छे के लिए अब उनको बदलेगा कौन? पुराने वालों को कौन चेंज करेगा? उनको खुद ही चेंज करना होता है। तो जैसे व्यक्ति जैसे जैसे जागरूक होता है तो तोड़ता है। तो ये लेट आने का संस्कार कौन चेंज करेगा आपका? है? लेट आने का संस्कार कौन चेंज करेगा? लेट आने वाले तो बोल भी नहीं रहे अभी। लेट आने का संस्कार कौन चेंज करेगा? आप पहले आने वाले हो, थोड़ा सा लेट आने वालों से सुनना है। लेट आने का संस्कार कौन चेंज करेगा? लेट आने का संस्कार कौन चेंज करेगा? हाँ जी,
इधर लेट आने का संस्कार कौन चेंज करेगा? उधर कोने पे लास्ट में कौन चेंज करेगा? मतलब आप तो बोल भी 4 बार पूछने पे रहे हो। अच्छा, तो कब से चेंज करेंगे? अब तो नई साल भी लग गई, संक्रांति भी चली गई, कब से चेंज करेंगे? आज से। चेंज करने के लिए आज ही होता है हमेशा, और ये हमें किसी के कहने से नहीं करना। यहाँ भी अब कल हम पढ़ेंगे ना, भगवान कृष्ण ने आज ही पढ़ेंगे, बल्कि ये 63 नंबर श्लोक में पढ़ेंगे, विमृश्य एतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। जो अभी तक बताया है उस सब को विमृश्य, उसका विमर्श करके, उसके बारे में सोच विचार करके, यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा आपको चाहिए ना वैसा कर लेना। कोई आग्रह नहीं है हमारा। तो आपको भी बहुत समझाया जा चुका है, अब इसके आगे यथेच्छसि, जैसे आपको ठीक लगे, आपको ये ठीक लगे कि ये स्वभाव तो बदल जाना चाहिए। अच्छा स्वभाव वही होता है जो व्यक्ति समय का पंक्चुअल हो। कोई विशेष कारण हो जाए वो एक अलग बात है, कोई आते आते कोई विशेष कारण हो गया, कोई बात नहीं हो, लेकिन सामान्य रूप से 99% व्यक्ति को क्या स्वभाव बनाना चाहिए? समय पर रहने का। कहीं भी, केवल कक्षा में ही नहीं, अपने दिनचर्या में कहीं भी, चाहे वो मंत्र पाठ है, चाहे यज्ञ है, चाहे भोजन है, चाहे व्यायाम है, चाहे कहीं प्रवास पे जाना है, चाहे रेलवे स्टेशन पे जाना है, बस स्टैंड पे जाना है, एयरपोर्ट जाना है, कहीं मीटिंग में जाना है, स्वामी जी ने बुलाया उनके पास, कहीं भी जाना है, अच्छा स्वभाव तो एक बार बन गया तो फिर वो व्यक्ति हर जगह, और उसकी एक पहचान होती है। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की पहचान है कि स्वामी जी महाराज कभी भी एक दिन भी लेट नहीं होते हैं। कभी शिविर में देखा आपने लेट आई होंगी, 10 मिनट पहले आते हैं। छोटी छोटी चीजों से स्वभाव बनता है। आप कहेंगे छोटी सी तो आदत है, इसमें कौन सा, हमारे तब तक तो आपने शुरू भी नहीं किया था, कौन सा नुकसान हो गया? नुकसान तो हो गया, पाठ का तो नहीं हुआ, लेकिन संस्कार का तो हो गया ना, तो नहीं होने देना अपना। तो यहाँ भी इन्होंने ये बताया कि स्वेन कर्मणा, ये ही कर्म है हमारे स्वभाव से उत्पन्न होने वाले कर्मों के द्वारा निबद्ध, बंधा हुआ ये मनुष्य फिर बंध जाता है इनसे। फिर आप कर्म नहीं करते, कर्म आपसे वैसा करवाते हैं, स्वभाव वैसा आपसे करवाएंगे, तो आप बंध गए स्वभाव से फिर। और होना तो ये चाहिए कि मन बुद्धि इंद्रियां आदि हमारे से बंधी हुई हो, ना कि हम उनसे बंधे हुए हों। हम जैसा कहें वैसा वो करें। अभी उल्टा हो गया, जैसा वो कहते वैसे हम कर रहे हैं, तो इनसे बंध जाता है व्यक्ति, इनसे बंधा हुआ। न कर तुम इच्छसी, न चाहते हुए भी। आप नहीं चाहते हैं कि आप लेट हों, ऐसा नहीं चाहते ना, कोई जानबूझ के थोड़े करते हैं आप ऐसे कि हम तो लेट जाएंगे, फिर हम थोड़ा सा डांट खाएंगे, ऐसे कोई योजना थोड़े ना बनाते हैं। ऐसी योजना नहीं बनाता, कभी भी कोई व्यक्ति जानबूझ के नहीं करता है, उसका स्वभाव न चाहते हुए भी उससे वैसा करवा देता है। तो इसलिए कहा था कर तुम न इच्छसी यन मोहात, मूढ़ता के कारण यदि तू नहीं भी करना चाहेगा ना उसको, तो भी अवशो तत्करिष्यसि, अवश्य होकर के तुझे वो करना ही पड़ेगा। यहाँ तो ये अच्छे काम के लिए कह रहे थे कि तू अच्छा कार्य, धर्म युद्ध, यदि तू ये कहेगा कि मेरी इच्छा नहीं है, मैं तो नहीं करूँगा, तो भी तेरा स्वभाव तुझसे करवा देगा। मतलब यदि स्वभाव अच्छा बन गया और फिर आप ये कहें कि नहीं मैं तो अच्छा काम करने की मेरी इच्छा नहीं है, तो भी वो स्वभाव आपसे करवा ही देगा।
परसों आचार्य जी ने एक उदाहरण दिया था ना यहाँ पे कि कल मैं लेट सोया था तो सुबह उठ करके मेरी व्यायाम करने की इच्छा नहीं थी। इच्छा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी किसने करवा दिया? स्वभाव ने करवा दिया। क्योंकि स्वभाव क्या बना लिया? स्वभाव ये बना लिया कि जो जो भी कर्तव्य कर्म है वो हमें छोड़ने नहीं है। तो अब इसके आगे आज पढ़ेंगे। पीछे का कोई प्रश्न तो नहीं है आपका? जी बोलिए। दीदी, व्यक्ति जब छोटा होता है, बचपन में होता है, तो वो इतना सरल होता है कि बस उनके साथी को, मतलब सो साथी हो तो उनका स्टेटस नहीं देखते कि ये मेरा स्टेटस की है कि नहीं, सबके साथ घुल मिल लेता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर उसको स्टेटस ढूंढने लग कि मेरे लेवल का ये है कि नहीं, इसके साथ मेरी दोस्ती खपेगी कि नहीं, वो हर चीज़ में वो सोचने लगता है। फिर वो सरलता फिर उनके अंदर रहती नहीं है। ज्ञान तो कहते हैं कि आत्मा का गुण है, आत्मा तो वही है। व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये सारे स्वभाव कैसे बदल जाते हैं फिर? जब वो छोटा होता है ना, तो व्यक्ति का शरीर छोटा है, आत्मा या संस्कार वहां पे है ही नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले जन्म में या अनेक जन्मों में जो संस्कार बनाए थे वो हैं उसके साथ, अभी भी हैं, लेकिन वो अभी प्रसुप्त अवस्था में है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है और चीजों को समझने लगता है, लोक में माता पिता, घर परिवार के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, तो वहाँ वो देखता है कि यहाँ पर ऐसे करने वाले लोगों को बड़ा माना जाता है, ऐसे वालों को छोटा माना जाता है समाज में। धन वालों को बड़ा माना जाता है, डिग्री वालों को बड़ा माना जाता है, बड़ी जिसके पास गाड़ियां हैं उनको बड़ा माना जाता है, बड़े मकान वालों को बड़ा, ऐसा वो लोक में देखता है। और फिर उसके भी अपने संस्कार, तो उन आलंबन को पा करके, प्राप्त करके उसके अपने संस्कार भी फिर काम करने लग जाते हैं, जो प्रसुप्त अवस्था में थे अभी। तो फिर धीरे धीरे वो अपने उसको भूल ही जाता है, आत्मा की जो एक स्वाभाविक स्थिति थी। जब तक उसके संस्कार एक्टिवेट नहीं हुए, प्रसुप्त अवस्था में है, तब तक वो ज्यादा आत्मा के स्वभाव में जीता है। तो आत्मा ही है। तो धनवान घर में पैदा होने वाला जो बच्चा है वो भी एक आत्मा है, और गरीब घर में पैदा होने वाला बच्चा है वो भी एक आत्मा ही है। तो जब तक उसके संस्कार, अंतःकरण विकसित नहीं हुए हैं, तब तक वो एक दूसरे से आत्मा के स्तर पर व्यवहार करते हैं। तो इसलिए कभी ऐसे भी होता है, धनवान घर का बच्चा गरीब वाले घर में जाकर के खाना खाता है, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी माँ उसको समझाती है, नहीं हम बड़े लोग हैं, वे छोटे लोग हैं, उनके यहाँ जाके खाना नहीं खाते हैं। तो उसको लगता है ये बड़े छोटे क्या होते हैं, तो उसको समझ में नहीं आता है उस समय, वो फिर जाता है, फिर जाता है। तो इस तरह से फिर अपने संस्कार तो होते हैं बचपन में, ऐसा नहीं है, पर उस समय वो प्रसुप्त अवस्था में होते हैं। लेकिन जैसे ही समझने लगता है व्यक्ति, तो फिर जैसे जैसे आलम्बन मिलते हैं, अनेक प्रकार के संस्कार हैं। ये भी हो सकता है कि यदि, इसीलिए तो कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को ही गुरुकुल में डाल दो। अगर उसके अंदर उस आत्मा के साथ कोई भेदभाव के संस्कार हैं भी, तो यदि वो ऐसे इन्वायरमेंट में पलेगा कि जहाँ पर सब बराबर होते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो ये ही मानने लगेगा कि ये सब मेरे जैसे ही आत्मा है। तो इसलिए कृष्ण और सुदामा को एक ही गुरुकुल में पढ़ाया जाता था प्राचीन काल में। कृष्ण तो राजा के बेटे हैं, सुदामा तो एक सामान्य ब्राह्मण पुत्र है, लेकिन वहां रहते रहते उनके ऐसे संस्कार बन गए कि सब आत्माएं बराबर ही होती हैं। इसलिए आगे जाकर के जब कृष्ण एक बहुत बड़े साम्राज्य के सम्राट बन जाते हैं, तो भी वो सुदामा के आने पर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? प्रीति का ही व्यवहार करते हैं, क्षुद्रता का व्यवहार नहीं करते हैं फिर, क्योंकि बचपन में वो संस्कार बन गई। श्री राम को गुरुकुल में क्यों भेजा? वो तो एक राजा के पुत्र हैं,
चारों ही भाइयों को गुरुकुल में क्यों भेजा? ताकि उस इन्वायरमेंट में रहते रहते ये भेदभाव के संस्कार उसके ऊपर ना पड़े, और यदि पहले के वो आत्मा लेके आ रही है तो भी नष्ट हो जाएं, दूसरे वाले सुदृढ़ हो जाएं। इसलिए राम फिर बड़े होकर के, चाहे वो भिलनी की झोपड़ी में जा रहे हैं, चाहे अहिल्या के पास जा रहे हैं या केवट के पास जा रहे हैं, तो उनके अंदर मैत्री का भाव ही बना रहता है फिर, तो इसीलिए डालते हैं उनको। यहाँ गुरुकुल में आकर के सबके सरनेम क्यों हटा देते हैं? ताकि अगर किसी के मन में कहीं कोई संस्कार भी है लोक का कि ये ऊंची जातियां, ये नीची जातियां, ये बड़े लोग, ये यहाँ पर कुछ भी ना रहे ऐसा। तो ये शिक्षा व्यवस्था, एक इन्वायरमेंट, यदि बच्चे को शुरू से ही ऐसे सिखाया जाए कि आप केवल एक आत्मा है। कुछ धर्म के लोग इतने क्रूर क्यों हो जाते हैं भला? वो भी तो आत्मा ही है ना, क्योंकि उनको बचपन से शिक्षा ऐसी दे दी जाती है कि आप जितने लोगों को कत्ल करेंगे, जितने लोगों की हिंसा करेंगे, उतना ही आपको पुण्य मिलेगा, जन्नत में जाएंगे आप। ऐसा करते हैं। तो जैसी उसको ट्रेनिंग मिल गई, जैसा उसको इन्वायरमेंट मिल गया, फिर वो ही उसके अपने संस्कार भी एक्टिवेट हो जाते हैं। आत्मा में चेंज नहीं आता, आत्मा वही है जी। दीदी जी ओम, मेरा प्रश्न है कि ब्रह्मविद और ब्रह्मबंधु में हम दोनों को किस प्रकार समझेंगे? ब्रह्म है बंधु जिसका, मतलब वो खुद बेचारा दीनहीन है, ऐसे वहां पर वर्णन है उपनिषद में कि ब्रह्म बंधु बन करके, एक तो कोई धनवान का बंधु हो और एक खुद धनवान हो, तो दोनों में अंतर है ना। धनवान का बंधु मतलब उसके खुद के पास कोई ऐश्वर्य नहीं है, तो उसकी पहचान ये होती है कि भाई ये उसका भाई है, तो उसको बेचारे को थोड़ा सा हीन भाव महसूस होता है ना। और खुद भी यदि वो धनवान ही हो तो फिर उसको नहीं होगा। तो ऐसा है इसमें, तो दीनता के लिए वो शब्द प्रयोग किया है कि हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ आज तक जो केवल ब्रह्म बंधु बन करके रह गया हो। माने ब्रह्म ही है बंधु जिसका, और उसका कोई सहारा नहीं है। बोलते ना, हारे को हरि नाम। जो व्यक्ति सब जगह से हार जाता है संसार में, तब फिर वो भगवान का सहारा पकड़ता है कि अब तो सारे दरवाजे बंद हो गए, अब तो केवल आपका ही एक द्वार मुझे दिखाई दे रहा है। तो हम ऐसी स्थिति जीवन में ना आने दें, बल्कि जब सब कुछ है तब सबसे पहले भगवान को चुने कि सारे रिश्ते निभाएंगे, लेकिन असली रिश्ता आपके साथ, और आपके साथ आपके आश्रय में रहते हुए। इन्होंने कहा था ना पीछे, मदाश्रय, मेरे आश्रय में रहते हुए सब कार्य करना। यही तो कहा 18वें अध्याय में, तो 56 नंबर में, सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाण मद व्यपाश्रय, मेरे आश्रय में रहते हुए, ऐसे कहा। तो सबसे पहले उसी को ही आश्रय बना लो, क्योंकि है ही वही आश्रय, और फिर सारे काम करें हम, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर कैसी भी स्थिति आए, कहीं भी रहना पड़े, अमीर घर में रहना पड़े, गरीब घर में, कोई चीज बाधा नहीं डाल सकती है उस आत्मा को, क्योंकि वो आत्मा अत्यंत मजबूत है। और इसलिए कुछ अपवादों को छोड़ करके ऐसे ही हुआ कि बहुत ज्यादा जो महापुरुष बने किसी भी फील्ड में, वो ज्यादातर गरीब परिवारों से आए। तो परिवार भले ही गरीब थे, लेकिन आत्मा तो बहुत अमीर थी ना, वहां तो संस्कारों की कमी नहीं थी। और जिन माता पिता ने संस्कार दिए वो भौतिक दृष्टि से भले ही गरीब रहे हो, लेकिन संस्कारों की दृष्टि से बहुत अमीर थे। वो बहुत ऊंची संपत्ति थी उनके पास, ईमानदारी की, पवित्रता की, पुरुषार्थ करने की, नैतिकता की। तो असली दौलत तो वही, असली संपत्ति तो वही है। और कोई प्रश्न है किसी का? ओम दीदी, ब्रह्म में भेद है या अभेद है? किसमें? ब्रह्म में। भ्रम? ब्रह्म, ब्रह्म, इसके अंतर क्या?
मतलब प्रश्न स्पष्ट नहीं है आपका। नहीं, कभी कभी अभेद भी लगता है, कभी भेद भी लगता है, तो जैसे इस ब्रह्म आप में उदाहरण दीजिए, कहाँ आपको भेद दिखता है, कहाँ अभेद दिखता है? जैसे इस जगत में तो सगुण साकार दिखता है, मतलब ये शरीर तो सगुण है, सगुण साकार है। और क्या इस संसार में तो सब सगुण साकार दिखता है? साकार दिखता है। हाँ हाँ, और कहते हैं कि ब्रह्म सब जगह है, सब में है। सब में है जी। तो ये थोड़ा समझ नहीं पाता हूँ कि अगला श्लोक वही आ रहा है, आपके प्रश्न का उत्तरी। ठीक है, उसमें कर लेते हैं चर्चा भी, वही कह रहे हैं ये आगे। और कोई इसके अतिरिक्त किसी का प्रश्न है तो चलो आगे चलिए। प्रणाम। तो प्रणाम। जी, ये जो बोला है कि जन्मना जायते शूद्र द्विजोच्यते, संस्कारात् द्विजमुच्यते, ये क्लियर नहीं हो पाया थोड़ा सा। ये ऐसे कह रहे हैं कि जन्म से तो कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है। द्विज का मतलब होता है जिसका दोबारा जन्म हो गया ज्ञान के स्तर पे, उसको द्विज कहते हैं। तो किसी का भी ज्ञान की दृष्टि से पैदा होते ही जन्म नहीं होता है ना, छोटा बच्चा द्विज नहीं होता है, मतलब ये है कहने का। जो अभी पैदा ही हुआ है वो तो अभी एक जन्म हुआ ना अभी तो उसका, तो बचपन में कोई भी द्विज नहीं होता है। तो द्विज कब बनता है? संस्कार से। जैसे जैसे उसको संस्कार मिलते जाएंगे, ज्ञान के संस्कार, संस्कार का मतलब है वहां पर ज्ञान के संस्कार, तो वैसे वैसे फिर वो उससे हटता जाएगा, प्रकृति से हटता जाएगा, शरीर से हटता जाएगा, और अपने शुद्ध स्वरूप में जिस दिन स्थित हो जाएगा तो उस दिन उसको द्विज कह देंगे कि आज तो एक नया जन्म हो गया मेरा। आज तक मैंने अपने आप को एक शरीर समझा हुआ था, आज तक मैंने इसी संसार का, जिसको मैं शरीरों का अस्तित्व मानता हूँ, इन शरीरों के साथ इस शरीर का संबंध था, लेकिन आज से ये शरीर तो बिल्कुल गौण हो गए और आत्मा ही दिखाई दे रही है सब जगह, और अपने वाले शरीर में भी आत्मा दिखाई दे रही है, और अब एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ व्यवहार कर रही है। तो इसको कहेंगे द्विज वाली स्थिति। आत्मा का आत्माओं के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, वैसा व्यवहार जब हमारा हो जाता है तो ये द्विज है। तो इसलिए कहा कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो सभी शूद्र ही होते हैं। शूद्र का मतलब है कि जिसमें अभी कोई संस्कारों का आधान नहीं किया गया है, जिसमें कोई ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई है, तो ऐसे ही होते हैं सब जन्म से तो आत्माएं। उसके बाद जैसे जैसे उसमें संस्कार डाल दिए जाते हैं वैसा वैसा वो बन जाता है। तो कोई उन संस्कारों से राजा बन जाता है, कोई उनसे विद्वान बन जाता है, कोई उनसे योगी बन जाता है। तो वो एक दूसरा जन्म हो गया ना। जो सबसे शुरू में प्रश्न पूछा था साध्वी जी ने कि बचपन में तो सब एक ही जैसे होते हैं, छोटे बच्चे को थोड़ी पता होता है कि मैं राजा का बेटा हूँ, वो बिल्कुल वैसे ही खेलता है, कितना रिजू होता है वो। और उस दूसरे वाले बच्चे को भी नहीं पता है कि मैं गरीब घर का बच्चा हूँ, वो कभी कभी तो राजा वाले बच्चे के बाल नोच लेता है, तो बड़ा होके नहीं नोचेगा, लेकिन क्योंकि उसको पता है कि भाई ये तो राजा का बेटा है, मैं एक सामान्य, तो तब नहीं करेगा ये गलती। लेकिन बचपन में तो हो सकता है उसको पिटाई भी कर दे, हो सकता है राजा वाला बच्चा रोने लगे, ऐसे होता है ना कभी कभी। तो इसलिए बचपन में तो जन्मना जायते शूद्र, सब सामान्य ही होते हैं। ठीक है।